विधायकों से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता ही जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं जाकर के, योजनाएं बताते हैं जाकर के, तो क्या ये भी फैक्टर हम देख सकते हैं? देखिए ये दोनों पार्टीज के अंदर अगर आप देखेंगे, दोनों पार्टीज के काफी बागी खड़े हुए थे मैदान के अंदर, तो बीजेपी के भी कई बागी खड़े हुए थे। अशोक गहलोत पर से उनके छवि के ऊपर जितनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जितने कैंडिडेट लेवल्स पे थी, तो वो जरूर एक इंपैक्ट हुआ। साथ में बहुत महत्वपूर्ण है कि युवाओं ने जो वोट है वो ज्यादा वोट बीजेपी को डाला है, पेपर लीक हो गए, अलग अलग मुद्दे हो गए, तो युवा वोट जो है कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर 25% से सिर्फ 30% पोल कर पा रही है, और यह बहुत बड़ा कारण है कई कई सीटों के ऊपर जहां पे कांग्रेस पार्टी क्लोज मार्जिन सीट्स को कन्वर्ट नहीं कर अगर आप बोल रहे हैं युवा वोट बैंक को प्रियंका अगर साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी ने की, बीजेपी को युवा वोट बैंक ने वोट दिया है, तो यहाँ पर ओपीएस का मुद्दा भी लाना प्रियंका बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ओपीएस का मुद्दा हमने उठाया तो एक बड़ा वोट बैंक यानी कि कर्मचारी जो हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने हमें वोट दिया होगा। देखिए तभी तो बीजेपी की जो मार्जिन है वो 2013 वाली मार्जिन नहीं, अगर आपको 2013 में याद होगा बीजेपी 150 तक पहुंच गई थी, तो बीजेपी यहाँ पे बढ़ रही है, सरकार मेजॉरिटी से बना रही है, पर लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, क्योंकि ये जो मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हो गए, कई कई लेवल पे उनके कैंडिडेट्स अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं, इसके कारण कांग्रेस जो 30-40 पे जनरली राजस्थान के अंदर जब रिवाज रहता है कि सरकार बदलती 40 के ऊपर कांग्रेस रहती थी, अब ये 60+ आती हुई दिख रही है, तो वो सब एक कैरेक्टर कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा डाले। जी ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ा ऐलान तो कांग्रेस ने भी किया था, 10 लाख नौकरियां, 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि महिला वोट किधर गए, क्योंकि बीजेपी ने कई बड़े दावे भी किए महिलाओं के लिए कि सुरक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही साथ महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाने के बाद लगातार बीजेपी प्लस में रही है, तो यहाँ कौन सा मुद्दा छाया? देखिए युवाओं के अंदर पेपर लीक जो है वो एक काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिला है, तो अगर युवाओं को पोल किया है तो 55 to 58% ने कहा है कि सरकार ने हमारे लिए ज्यादा क्या किया है, तो वहां पे एक एंटी गवर्नमेंट वोट युवाओं का पड़ा है, वो पुरुषों के अंदर इतना देखने को नहीं मिला है। विमेन अगर आप बात किया जाए, जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट मान लीजिए अच्छा है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा वोट पोल करते हैं और वो सीट को कन्वर्ट कर पाते हैं, पर जहां पे कैंडिडेट आपका खराब है वहां पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, भले वो बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई। तो कई लेवल पे राजस्थान में अगर आप देखेंगे तभी 10 से ज्यादा अदर्स की सीट आ रही है, जो कई सीपीएम अदर पार्टी बागी अलग अलग पार्टीज के खड़े हुए हैं। और 2000 अगर आपको 18 में भी याद होगा जब कहा जा रहा था कांग्रेस की लैंडस्लाइड, तब हमने कहा था कि 100 से नीचे होगी, क्योंकि कांग्रेस के बागी खड़े हुए थे और कांग्रेस ने 99 और फिर उनके साथ में मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये दोनों प्रभावी मुद्दे इस वक्त है। बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कोई ऐसा कास्ट शिफ्ट नहीं हो रहा है कांग्रेस की तरफ में जो पिछली बार कांग्रेस के पास नहीं था, पर कांग्रेस से कास्ट मूव आउट हो रहा है जो पिछली बार कांग्रेस के पास। तो आप कहना चाहते 2013 की तरह बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है, 163 सीटें उस टाइम नहीं बनाने जा रही, 163 आई थी, मैं कह रहा हूं क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, पर वो लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगी 160-150 वाली। अन्य की बात करेंगे, क्योंकि अन्य को भी अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं, क्या लग रहा है अन्य में कौन सबसे हाइक पे है? देखिए इसमें दोनों में कांग्रेस और बीजेपी के बागी खड़े हुए। एग्जांपल दूंगा, कांग्रेस बीजेपी से यूनुस खान थे जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हुए, तो वो कोई सीट पे जीत सकते हैं। फिर आपने कहा उसके बाद कई माकपा के हैं, कई बीएसपी के हैं, तो राजस्थान के अंदर से अगर आप हमेशा देखेंगे कि कई बार रिवाज रहा है, पर्टिकुलरली अगर शेखावटी बेल्ट पे भी चले जाएंगे तो वहां पे भी आप लोग कैंडिडेट लेवल पे देखते हैं। तो ये पिछली बार के इलेक्शन में भी आप उठा के देख लीजिए, 10 से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे कई कई इंडिविजुअल नेता होते हैं, उनकी खुद की छवि होती है, और इस बार दोनों पार्टीज के बागी काफी सब्सटैंशियली खड़े हुए हैं, तो कई जगह पे वो खुद पोल काफी ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुद्दे क्या हावी रहे हैं आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जितने भी वादे और दावे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं वो हावी नहीं रहे। जैसे अगर हिंदुत्व की बात कर लें तो सीएम ने ही कहा कि हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, लेकिन इसका सफाया होता हुआ, कोई असर होता हुआ फिलहाल के राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। क्या ये चीजें हावी रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, एक है बी विच इज भय, जिसमें जो सुरक्षा का मामला है जो राजस्थान के अंदर वो ग्राउंड पे देखने को मिला है। दूसरा एक सेंटिमेंट चेंज का, कि सरकार बदलते हैं तो काम होता रहेगा। तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास कोई बीजेपी ने सीएम फेस नहीं घोषित किया था। तो ये आप देखिए राजस्थान में अगर आप पिछले 15 साल में देखेंगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने कोई सीएम फेस नहीं घोषित किया था, तो उसके बाद भी बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से वो पुल कर पा रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में जो चिरंजीवी एक योजना है जो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जिसके कारण कांग्रेस सीटें बढ़ा रही है। पर अगर मैं वापस से कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं है, जैसे कि आपने कहा कई जगह कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ काफी सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी है, और जो पिछली बार ईस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस ने 90% सीट्स जो जीती थी, 80% सीट जीती थी, इस बार वो आंकड़ा वापस रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड कोटा के अंदर बीजेपी 60% से ज्यादा सीट्स देती हुई दिख रही है, इसीलिए 100 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था। क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप लगातार बता भी रहे हैं, चूंकि बीजेपी का जो इतिहास रहा है बंपर जीत मिलती आ रही है,
इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह माना जाए? सीएम फेस डिक्लेयर ना करना क्या दिक्कत कर रहा है या फायदा कर रहा है बीजेपी को? देखिए ये तो उनका इंटरनल डिसीजन है, पर ग्राउंड पे ये देखा गया है। सही जी आएंगे आपके पास। जी हाँ, ये इंटरनल है, पर एक जो फैक्टर देखा गया है कि अशोक गहलोत परसे के पर्सनल रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिली है, पर उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ बहुत सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है। और जो दो इशू सबसे ज्यादा अशोक गहलोत के गवर्नमेंट के खिलाफ गए वो है एक क्रॉस सुरक्षा का, और दूसरा जो है जो ये पेपर लीक या अलग अलग जो कैंडिडेट लेवल के भ्रष्टाचार का जो एक परसेप्शन है वो दोनों अलग गया है। अगर एक और मैं आपको उदाहरण, जैसे जोधपुर अगर आप ले लीजिए जिला है, उसमें जो 10 सीट आती हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस का पूरा सेंटिमेंट है तो सीएम को 10 की 8 या 9 सीट जीतनी चाहिए, बट जब हमने वहां पे भी पोल किया वहां भी बीजेपी एक डेंट बनाती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा। जो एक सवाल और तमाम सैयद जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने जोधपुर की बात की, सरदारपुरा सीट जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंडिडेट हैं, वहां पर वोट प्रतिशत काफी कम है जी। उसके पीछे कुछ वजह है क्या? देखिए वहां पे अशोक गहलोत के वहां पे लोगों को जनरली एक सेंटिमेंट था कि अशोक गहलोत ही चुनाव जीतेंगे। बीजेपी ने एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया था, पर अक्रॉस क्योंकि अशोक गहलोत का खुद का गढ़ है तो वहां पे कोई चेंज वोटर बाहर नहीं निकला है। वही लोग निकले जिनको पता था यहां से तो अशोक गहलोत ही जीतेंगे, इसीलिए वहां पे वोटिंग परसेंटेज इतना सब्सटैंशियल हर जगह अक्रॉस नहीं हुआ है। पर वहीं आप उसके बाजू की सीट में चले जाएंगे तो आपको देखेंगे कांटे की टक्कर। मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है उनको जोधपुर जिला स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उस जिले के अंदर कांग्रेस स्वीप नहीं कर रही है, वहां पे बीजेपी भी डेंट बनाती हुई दिख रही है, कास्ट चल रहा है। और ईस्टर्न राजस्थान में जहां कांग्रेस पिछली बार स्वीप की थी वो इस बार स्वीप नहीं कर रही है, और कोटा में बीजेपी अच्छा कर रही है। इसके कारण 100% आंकड़ा हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से और जमीन पे भी होता हुआ दिख रहा है। सैयद जी मैं जो हूँ भंडारी जी को सुन रहा था, भंडारी जी से 2-3 सवाल थे जो अन्य की मैंने बात की, वो भंडारी जी ने भी कोट करी, और बागी विधायक जो हैं वो कांग्रेस के लगभग 20 से 22 विधायक जो हैं वो बागी थे, और भारतीय जनता पार्टी के 35 से 40 लगभग विधायक जो थे वो बगावत पे हैं। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता तो जिस तरीके से आपने स्टेट लेवल के चेहरों को डाउन करके करने की कोशिश करी, वो कर्नाटक के अंदर भी हमने देखा बगावत का नतीजा क्या हुआ। उसके बाद आपने देखा हिमाचल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी को बोल करके ये कह रहे थे कि तुम्हें सुनना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत लंबा मार्जिन से कांग्रेस नहीं वहां पर आई। वोट परसेंटेज की अगर बात करूंगा तो लगभग आधे 1% का डिफरेंस था हिमाचल के अंदर जिस तरीके। और सेम अगर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास चेहरा अशोक गहलोत का, नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे का चेहरा भी कोई कम नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डाउन करा गया। तो बगावत अगर जहां से ज्यादा सुर उठ रहे हैं तो ये जो अन्य है, मैं फिर कह रहा हूं, जो जिस तरफ लाने में सक्षम होगा सरकार मेरे अनुसार वो बनाने में ज्यादा अग्रसर होगा, क्योंकि अगर 5 से 10 विधायक ऊपर नीचे बढ़े कह रही हो अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी, किसी का समर्थन नहीं। देखिए अभी बहुत सी जगह पे कॉन्ट्रोडिक्टिव वर्ड्स चल रहे हैं अपने अपने आके, लेकिन जो मैं अपने अनुसार समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस के पास अगर 2, 4, 5, 10, 15 विधायक भी कम पड़ते हैं और उनको लगता है कि वहां से परिस्थितियां चेंज हो गई, और वसुंधरा राजे जी को अगर चेहरा अभी तक घोषित नहीं करा तो वो नुकसानदेह किसके लिए जाहिर होगा? वो भारतीय जनता पार्टी के रिवर्स पड़ेगा या वो कांग्रेस के होगा, ये पूछिएगा। देखिए प्रियंका जी, ऐसा है, मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, यहाँ पे वो परिस्थिति हो रही है। अभी इनको पूछेंगे कि अगर जो मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके बारे में क्या अनुमान है, तो ये कहेंगे कि नहीं वहाँ का एग्जिट पोल जो है ना वो ठीक है, लेकिन राजस्थान का एग्जिट पोल बदलेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये चीज़ निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब एक बार दोबारा से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना मैंने राजस्थान को पढ़ा है, जितना मैंने राजस्थान को समझा है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान का प्रवासी हूं, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहां पे हुई, और मैंने जितना देखा है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक समझ लीजिए संघ की राजस्थान सबसे पहली प्रयोगशाला है, और भैरव सिंह शेखावत जी ने जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी को सींचा था, उस हिसाब से नंबर्स ऑफ वोट राजस्थान के अंदर शुरू से भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अंडर द अर्थ एक कैडर काम करता है जिसको बोलते हैं संघ का कैडर, और दूसरा उसके बाद में संगठन का कैडर, और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व है, और जिस तरीके से पूरा अनुशासनात्मक रूप से। और मैं अभी आपको पहले भी कह रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, इतने मंत्री, 4-4, 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री, और इतना बड़ा लाव लश्कर अगर लेकर के राजस्थान के अंदर अगर आज 120-22 का मैंडेट बीजेपी लेकर के आ रही है, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से एक बार अपने संगठन
गठन के ऊपर और अपने सारी चीजों के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले वाली भारतीय जनता पार्टी को भी अब दोबारा से अपने आप को जल्दी से अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा इतना ही कारगर होता तो छत्तीसगढ़ में नहीं नजर आ रहा है। अगर इतना ही माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा कारगर होता तो कर्नाटक के अंदर में नहीं हुआ। इतना ही माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा कारगर होता तो हिमाचल में नहीं होता। इतना ही होता तो मध्य प्रदेश में क्यों होता, और इतना ही होता तो इतनी बड़ी विक्ट्री जो 2013 के अंदर 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर तो 170 चला जाना चाहिए था। वो भी नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर तो खास तौर से ऑर्गेनाइजर कह चुका है आरएसएस का कि भाई हमें चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा, धुंधली तस्वीर है। 2024 में भी और स्टेट के अंदर भी है, ये चेहरे तो साफ, ये तो आरएसएस ने बोला ऑर्गेनाइजर के अंदर, हमारा नहीं है। बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब, वो वाली बात हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जिस तरीके से जवाब जी बीच में ना, आज जिस तरीके से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का चेहरा, देखिए निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आप ये मान के चलिए कि 20 साल 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी। सैयद जी ने जो सवाल किया उस पर तो जवाब दीजिए। साथ ही साथ सवाल तो ये उठेंगे ना, क्योंकि कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया इसलिए राजस्थान में जीत मिल रही है। हालांकि 3 दिसंबर को एक्चुअल जो नतीजे वो सामने आएंगे, लेकिन तब ये जो असर है वो कर्नाटक में क्यों नहीं दिखा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिख रहा है, जैसा कि अभी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, हिमाचल में क्यों नहीं दिख रहा? देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2018 का जब चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी तीनों स्टेट्स जीत गई थी, तो कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर गया है। उन्हीं स्टेट्स के अंदर जब लोकसभा के अंदर पोलिंग हुई तो 90% से ज्यादा सीट्स बीजेपी जीती। एक स्टेट लेवल के इलेक्शंस में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो भी कई कई जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जहां कैंडिडेट बेस प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे स्थानीय मुद्दा जो है वो इतना हावी नहीं है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर लोगों के इसमें हो जाए, वहां पे पीएम का जो चेहरा है पूरी तरीके से काम करता है। आज भी अगर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर पोल करूंगा तो 50% से ज्यादा लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही देखना चाहेंगे। तो एक स्टेट का चुनाव स्टेट का चुनाव होता है, एक लोकल चुनाव लोकल होता है, तो हर जगह के अलग मुद्दे होते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जिनके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, उसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। तो चर्चा लगातार जारी है एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।